आज के इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शन में, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हज़ारों की तादाद में होते रहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटीज़। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग बॉडी में, ये पर्टिकुलर कंडीशन में ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, केमिकल, जिनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स का बनना, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आ जाता है। जबकि एक लार्ज मॉलिक्यूल का टूटना, ब्रेक डाउन होना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस आ जाता है डिस्ट्रक्टिव में। तो जो कंस्ट्रक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं इस प्रोसेस को, जबकि जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो टूट फूट का अमल होता है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस होते हैं लेकिन दो तरह के होते हैं, उनको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि केमिकल रिएक्शंस एंड एंजाइम का क्या रिलेशन है और एंजाइम क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पर्टिकुलर कंडीशन में परफॉर्म होते हैं जब, और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड दी बॉडी, टेम्परेचर जो है 37 सेंटीग्रेड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जबकि प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर जो है वो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते। उस हिसाब से ये टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो सब्सटेंस जो कंडीशंस को सेम रखते हुए, इन्हीं कंडीशंस को सेम रखते हुए लेकिन केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल कंडीशन को प्रोड्यूस करती है, उसको हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस एंजाइम है। क्या करती है एंजाइम, एंजाइम क्या है फर्दर देख लेते हैं। एंजाइम एक ग्रीक वर्ड है। एंजाइम सबसे पहले हम जानते हैं एंजाइम दो टर्म्स से मिलके बना हुआ है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ टू टर्म्स। एन, एन मीन होता है इनसाइड, जबकि जाइम मीन होता है यीस्ट, जिसको उर्दू में खुम्बी कहते हैं। ओके, अब ये एंजाइम, इसका मतलब क्या हो गया, इनसाइड द यीस्ट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है क्यों ये नाम है। एक्चुअली ये नाम इसलिए, एंजाइम का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम एंजाइम जो फाइंड किया गया था वो यीस्ट से मिला था। जब ऑब्जर्वेशन के दौरान फर्स्ट एंजाइम वाज फाउंड इन यीस्ट, उस एंजाइम को कहते हैं जाइमेस। तो इट वाज फर्स्ट एंजाइम व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड, इसीलिए इसका नाम हो गया। लेकिन एंजाइम एक्चुअली, अब नाउअडेज इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। एंजाइम्स को हम कह सकते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब वर्ड बायोकैटलिस्ट मीन क्या है, बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हो रहा है, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। कैटलिस्ट मीन होता है स्पीड अप करना, स्पीड अप, यानी बायोकैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती है, बायोकैटलिस्ट होते हैं विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शंस। ओके, लेकिन अब एक और पॉइंट
पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ईच रिएक्शन, we can say each chemical reaction requires this amount of energy is known as activation energy। वो अमाउंट एनर्जी की जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हमें पता चला एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम की डेफिनेशन है कि बायो कैटलिस्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही काम करते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। लेकिन इसके बाद मेन पॉइंट्स है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेन पॉइंट है कि किस तरह से करते हैं। अब देखें, जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है लिविंग बॉडी का, अगर ह्यूमन में हम लेते हैं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो प्रेशर है। उन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते। तो जब फिर क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, यानी वो जो स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कम कर देते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं और वो काम जो ज़्यादा देर में होना था विदाउट एंजाइम वो जल्दी हो जाता है। रोल भी पता चला कि एंजाइम का रोल क्या होता है। विदाउट एंजाइम वही केमिकल रिएक्शन ज़्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर वहाँ पर एंजाइम आ जाते हैं तो स्पीड अप भी होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है और इसके अलावा वो एक सूटेबल कंडीशन भी प्रोवाइड कर देता है जो कि नॉर्मल विदाउट एंजाइम नॉर्मल कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते। एंजाइम के नाम में, एंजाइम के नेमिंग की पहचान ये है कि उसके लास्ट में ASE आता है, ASE। अब जैसे कुछ है ये एंजाइम लिपेस, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है दिस इज एन एंजाइम। प्रोटीएस, this is also an enzyme। ATPase also enzyme, reductase etc। ओके, यहाँ हमें पता चला कि ASE जिसके लास्ट में आएगा तो वो एक पहचान होती है कि ये एंजाइम है। अब हमने डेफिनेशन देखी, उसकी पहचान देखी। अब एंजाइम्स होते क्या है, यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये स्पीड अप करते हैं, लेकिन इनकी नेचर किस तरह की होती है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, फर्दर डिस्कस।